बढ़ेगा शनिदेव का बल, मिलेगा कर्म के अनुसार फल। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ग्रहों का राशि परिवर्तन और उनके सभी राशियों पर होने वाले परिणामों का विश्लेषण हम सदैव करते रहते हैं। उसी के अनुसार हम वक्री होने वाले शनिदेव का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम मेष राशि पर वक्री शनिदेव के होने वाले परिणामों को समझने वाले हैं। 13 जुलाई 2025 को शनिदेव 138 दिनों के लिए वक्री होंगे। ग्रह का वक्री होना कोई नई घटना नहीं है। शनिदेव हर वर्ष कुछ दिनों के लिए वक्री होते हैं, लेकिन इस वर्ष ग्रहों की स्थिति थोड़ी अलग होने के कारण शनिदेव का वक्री होना भी अत्यंत महत्वपूर्ण एवं सभी राशियों पर बड़ा प्रभाव करने वाला रहेगा। हम राशि के अनुसार समझ रहे हैं, इसीलिए आज के भाग को अंत तक देखना न भूलें। साथ ही ये शास्त्रीय जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों तक पहुंच सके। कर्तव्य केवल जिम्मेदारी नहीं होती, वह एक प्रेम भावना होती है। कोई देख रहा है या किसी को दिखाना है इसलिए नहीं, बल्कि मन के शांति के लिए कर्तव्यों को पूरा करना पड़ता है। शनिदेव हमें यही सिखाते हैं। उनकी सिखाने की पद्धति थोड़ी अलग हो सकती है, लेकिन शनिदेव प्राकृतिक कुंडली के कर्म एवं लाभ इन दो अत्यंत महत्वपूर्ण स्थानों के अधिपति है। ऐसे शनिदेव हर वर्ष 138 से 141 दिनों के लिए वक्री अवस्था प्राप्त करते हैं, अर्थात वर्ष के 365 दिनों में से लगभग 140 दिनों तक वे वक्री अवस्था में रहते हैं। फिर भी हम वक्री शनिदेव इस विषय का स्वतंत्र रूप से अध्ययन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वक्री शनिदेव के प्रभाव पूर्ण रूप से बदल जाते हैं। विशेष रूप से इस वर्ष अर्थात 2025 में 13 जुलाई को शनिदेव वक्री अवस्था प्राप्त करेंगे, तब उनके प्रभाव की दिशा में बड़ा बदलाव होगा। मूल रूप से 2025 से वर्ष अलग है। 2024 से ही हम लगातार कह रहे हैं। पिछले वर्ष सितंबर अक्टूबर में ही इस विषय पर कुछ वीडियो आए थे। उसमें हमने बताया था कि 2025 में प्राकृतिक आपदा, युद्ध की स्थिति, बड़ी दुर्घटना, सामान्य से लेकर बड़े लोगों तक सभी भ्रमित होना, ऐसे कई दुष्प्रभाव 2025 में हमें देखने को मिल सकते हैं। अब जैसे जैसे ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है, वैसे वैसे एक एक घटना होते जा रही है। विशेष बात है कि शनिदेव ने जिस दिन मीन राशि में प्रवेश किया उस दिन ग्रहण था, लेकिन वह ग्रहण भारत से दिखाई नहीं दिया, इसलिए हमारा देश भाग्यकारी रहा। तब कई ग्रह एक ही राशि में विराजमान थे। अब शनिदेव जब वक्री अवस्था प्राप्त करेंगे तब काल सर्प योग की स्थिति बनने वाली है। गुरुदेव अतिचार गति में है, मंगल ग्रह केतु के साथ विराजमान है। ऐसे कई दुष्प्रभाव इस समय काल में है। विशेष बात है कि शनि मंगल षडाष्टक बना है। पिछले कुछ काल से हम लगातार इस ग्रह स्थिति का अनुभव कर रहे हैं। 13 जुलाई को शनिदेव 138 दिनों के लिए वक्री होने वाले हैं। उनके प्रभाव को हम राशि के अनुसार समझ रहे हैं। उसी के साथ हमें मीन राशि को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि शनिदेव मीन राशि में वक्री होने वाले हैं। मीन गुरुदेव की जल तत्व की राशि है और शनि कर्तव्य कठोर ग्रह माने जाते हैं। शनि अर्थात कर्म, अनुशासन, न्याय, संघर्ष, विलंब, इन चीज़ों के प्रतिनिधि है। ज्योतिष के अनुसार शनिदेव को संपूर्ण विश्व का न्यायाधीश माना जाता है। उसी के अनुसार वे मनुष्य को कर्म का फल देते हैं। शुभ या अशुभ ये विषय वहाँ पर नहीं होता। आपके कर्म जिस प्रकार के हो उसी के अनुसार शनिदेव आपको फल देते हैं, अर्थात आपके कुंडली के अनुसार, आपके कर्म के अनुसार आपको अब वो मिलने वाले हैं। प्रश्न ये है कि ग्रह का वक्री होना क्या होता है? तो जो बाहरी ग्रह होते हैं अर्थात शनि, मंगल, गुरु जब सूर्य से 120 अंश दूर जाते हैं तब वे वक्री अवस्था प्राप्त करते हैं। साथ ही जब वे 120 अंश के अंदर आते हैं तब वे मार्गी होते हैं, अर्थात सूर्य से दूर जाने वाला बाह्य ग्रह वक्री अवस्था प्राप्त करता है। वक्री शनिदेव क्या करते हैं? तो वे अधिक सखोलता से छानबीन करते हैं
उनके प्रभाव अधिक सखोल होते हैं, अधिक निजी होते हैं, अधिक दीर्घकालीन होते हैं। वक्री शनिदेव आपको पुराने कर्म की ओर लेकर जाते हैं। पहले आपने जिन जिम्मेदारियों को टाला हो, आपके अधूरे कार्य को वे स्मरण करते हैं। कई बार वक्री ग्रह जिस स्थान में विराजमान है उसके पिछले स्थान के फल देता है, इसीलिए अधिक महत्वपूर्ण होता है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में लेकर मेष राशि की दृष्टि से विचार करें तो मेष राशि के लिए शनिदेव कर्मेश और लाभेश होते हैं, अर्थात कर्म और लाभ इन दो महत्वपूर्ण स्थानों के वे अधिपति है। अब वे आपके व्यय स्थान में विराजमान है। मेष राशि के लिए 29 मार्च से 7.5 शुरू हुई, तब से मेष राशि के जातक विभिन्न प्रकार के समस्याओं का सामना करते हुए मार्गक्रमण कर रहे हैं। अब जब शनिदेव वक्री होंगे तब उनका चेष्टा बल बढ़ेगा, उनके परिणामों को तीव्रता भी प्राप्त होगी। मेष राशि पर उनके क्या परिणाम होंगे, तो इस काल में आपके लिए यात्रा के योग बनने वाले हैं। दीर्घकालीन या लंबी यात्रा हो सकती है। यात्रा पर बड़ा खर्च भी हो सकता है। कुछ खर्च हॉस्पिटल पर हो सकते हैं। परिवार में मनमुटाव हो सकता है। समझदारी का अभाव रहेगा। कारण या अकारण से परिवार के विघटन होना, परिवार के दो लोगों में दूरी बनना जैसे प्रभाव शनिदेव देंगे। इसके अलावा शत्रु अकारण ही आप पर क्रोधित होंगे। होने वाले बैंक का काम किसी कारण से रुक जाएगा। नौकरी लगने की संभावना रहेगी, लेकिन हाथ में आया हुआ अवसर निकल जाएगा। इसके विरुद्ध शनिदेव न्यायाधीश है। आप नौकरी के लिए पात्र हो, पिछले काल में आपके कर्म अच्छे हो, तो यहाँ पर विरुद्ध परिणाम भी प्राप्त हो सकते हैं। अर्थात जो जातक कई दिनों से नौकरी की खोज में थे, उन्हें वह अचानक से प्राप्त हो सकती है। ये एक शुभ प्रभाव कहा जा सकता है। एक बात मुख्य रूप से ध्यान में ले कि शनिदेव स्वयं कोई भी प्रभाव शुभ या अशुभ नहीं देते, वे केवल कर्म के अनुसार फल देते हैं। इसलिए आपने पिछले कर्म के अनुसार इस काल में शनिदेव का प्रभाव आपकी नौकरी पर होगा। कर्म अच्छे हो तो आपको अच्छी नौकरी मिलेगी, नौकरी में उन्नति होगी। लेकिन पिछले काल में आपके कर्म में कोई चूक हुई हो, अर्थात किसी के पास अच्छी नौकरी होती है, वह उसमें कमियां निकालता है, अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं करता, तो वक्री शनिदेव ऐसी स्थिति में न्याय करते हैं। इसीलिए नौकरी करने वाले मेष जातकों ने अपने कर्तव्यों पर, अपनी जिम्मेदारियों पर अधिक ध्यान देना आवश्यक रहेगा। नौकरी में आपको प्रमोशन के अवसर प्राप्त होंगे, उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। पिछले काल में आपका कोई काम कई दिनों से अटका पड़ा हो तो अचानक अप्रत्याशित रूप से पूरा होगा। पुरानी प्रॉपर्टी से लाभ प्राप्त होने की संभावना है। पिताजी से लाभ प्राप्त होने की संभावना है। वक्री शनिदेव के ऐसे कई शुभ प्रभाव मेष राशि पर होने वाले हैं। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम और शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का सामर्थ्य उनमें होता है। उस अनुसार शनिदेव के इस वक्री काल में मंत्र का प्रभाव अत्यंत उपयुक्त रहेगा। विशेष रूप से इस काल में शनिदेव वक्री अवस्था में, गुरुदेव अतिचार गति में और केतु राज राशि में विराजमान है। इस ग्रह स्थिति को देखते हुए काल भैरव के उपाय अत्यंत उपयुक्त रहेंगे, क्योंकि काल भैरव में एक ही समय पर शनि, मंगल और राहु केतु इन 4 पाप ग्रहों को नियंत्रित करने का सामर्थ्य है। विशेष रूप से हर महीने आने वाली काल भैरव अष्टमी को आप मंत्र जाप और दिए हुए उपाय करें। रविवार के दिन काले रंग के कुत्तों को तर्जनी और मध्यमा इन 2 उंगलियों से तेल लगाकर रोटी खिलाएं। यदि कुत्ते ने रोटी खा ली तो समझ लीजिए आप पर भगवान काल भैरव की कृपा है। कुत्ता यदि रोटी सूंघ कर निकल जाए तो समझ लीजिए कि भगवान काल भैरव आप पर नाराज है और मंत्र जाप बढ़ाए। उस अनुसार मेष राशि के लिए ओम काल भैरवाय नमः ये मंत्र सूचित किया जाता है। साथ ही सरसों के तेल का दिया लगाकर काल भैरव जी को नीले रंग के फूल चढ़ाए हैं। दिए हुए मंत्र का आप हर रोज 11 बार जाप करें। इन सभी उपायों के शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, इसलिए अवश्य करें। इस प्रकार वक्री शनिदेव के मेष राशि पर होने वाले परिणाम समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। पुनश्च अवश्य मिलेंगे।
शास्त्रीय जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि दूसरों तक पहुंच सके। धन्यवाद। शुभम भवतु। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।